हाँ जी बेटा, हम लोग बात करने के लग रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस। ठीक है, तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी बेटा, 5 मेथड होते हैं, यानी कि 5 तरह से ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। कैसे कैसे? इन्हीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली आती है उसको हम नाम देते हैं प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। बच्चे ये आराम से पढ़ना और आराम से सुनना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक, देखो फ्लैजिलेट गैमेट डिफ्रेंशिएट एंड फ्यूज। दिखाई दे रहा है कि जो गैमेट फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ में, उनके क्या प्रेजेंट रहते हैं? फ्लैजिला। अब क्या रहता है बेटा कि यहाँ पर जो ये गैमेट्स होते हैं ना, यानी कि जो ये मेल और फीमेल जो गैमेट रहते हैं, दीज आर नोन एज प्लेनोगैमेट। क्लियर? कि जो ये गैमेट यहाँ पर फ्यूज होने के लग रहे हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? प्लेनोगैमेट के नाम से जानते है ना। और ये गैमेट या तो आइसोगैमस होते हैं या हीट्रोगैमस। देखो ये या तो ये सेम से हो रहे हैं, कैटेगराइज नहीं हो पा रहे, या ये कैसे होते हैं बेटा? हीट्रोगैमस। हीट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के जो गैमेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? फ्लैजिलेटेड थे और एक दूसरे के साथ हो गए फ्यूज। क्लियर? तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन की जो मेल और जो फीमेल गैमेट रहता है, दिस इज नोन एज द प्लेनोगैमेट। क्लियर? और इसमें हम जो एग्जाम्पल लेंगे, आपकी बुक में नहीं लिख रखा है एल्गी का नाम, इसमें है एलोमाइसिस और सिनसाइट्रियम एल्गी फंगस। चलो जी, उसके बाद जो दूसरा आता है बेटा, इसको हम नाम देते हैं गैमीटेंजियल कोपुलेशन। देखो ये डायग्राम भी यहाँ पर दिखा रखा है, यानी कि यहाँ पर 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, और मेल को बोलेंगे एंथ्रिडिया, फीमेल को बोलेंगे ऊगोनिया। यानी कि एक ट्यूब जो मेल रहेगा वो फीमेल में अपने मटेरियल को ट्रांसफर करेगा बाय द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो प्लेनोगैमेटिक में क्या हुआ? प्लेनोगैमेटिक में दोनों गैमेट फ्यूज हो गए, मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पर गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी और मेल ने अपना जितना भी मटेरियल था वो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया? फीमेल की बॉडी के अंदर। सॉरी, मैं आपको डायग्राम गलत दिखा रही थी, ये रहा, ये कॉपुलेशन है, दिस इज नोन एज द गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो देखो जो ये बना, ठीक है, जो ये मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एंथ्रिडिया, जो ये फीमेल गैमेट है इसको हम बोलते हैं ऊगोनिया। और मेल और फीमेल, तो देखो मेल का जो न्यूक्लियस है एक ट्यूब के थ्रू आ रहा है, और इस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो जी, अब आता है वो जिसका मैं डायग्राम बाय चांस आपको दिखा रही थी, गैमीटेंजियल कोपुलेशन। यहाँ पर कोई भी ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट जो गैमेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। ये देखो बेटा कि ये लोग क्या हो गए? एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि ये 2 ऑर्गेनिज्म, ये एक होलोगैमी का एग्जाम्पल आता है जहाँ पर 2 जो गैमेट रहते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं म्यूकर जो फंगस होती है, राइजोपस, और इसके अलावा ईस्ट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो 4th टाइप होती है, दिस इज नोन एज सोमेटोगैमी। देखो इसमें क्या रहता है बेटा कि जो सेक्स ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगैमी की जब हम बात करेंगे तो जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल के पास में एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आता है जिसको कि हम नाम देते हैं ट्राइगोन। क्लियर? समझे? यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक लॉन्ग स्टॉक बन जाती है, ये बन रही एक लॉन्ग स्टॉक बनी जिसको कि हम रिसेप्टिव के नाम से जानते हैं, रिसीव करने वाली, दिस इज नोन एज ट्राइकोगाइन। और डायरेक्टली इसकी वजह से मेल और जो फीमेल गैमेट रहते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसकी 5
जो रहती है फिफ्थ टाइप, जिसको कि हम नाम देते हैं सोमेटोगेमी। यहाँ पर कोई भी आपको मेल या फीमेल ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 हाइफे रहते हैं जो आपस में हो जाते हैं फ्यूज। ठीक है, तो हमने 5 टाइप पढ़ा। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट डायरेक्ट फ्यूज होते हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, मेल फीमेल के पास एक ट्यूब के थ्रू जाएगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, दोनों गैमेट डायरेक्ट फ्यूज होते हैं। स्पर्मेटोगेमी, दोनों गैमेट आएंगे एक दूसरे के पास लेकिन एक स्टॉक की हेल्प से, जिसको कि बोलते हैं ट्राइकोगाइन। और सोमेटोगेमी, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं रहता। यहाँ पर जो क्या रहते हैं बेटा, इसके जो 2 हाइफे रहते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, डायरेक्टली फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है होमोथैलिज्म के बाद में, जब हम बात करेंगे हेटेरोथैलिज्म, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जहां पर दोनों ही एक दूसरे से जेनेटिकली अलग अलग होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब बहुत से साइंटिस्ट ने बेटा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि जो माइसीलियम रहती है वो 2 टाइप की होती है। या तो वो सेम होती है यानी कि होमोथैलिक होती है, जो कि हमें राइजोपस में देखने को मिलती है, या फिर वो अलग अलग टाइप की होती है, यानी कि अलग अलग टाइप के थैलस होते हैं जिनको कि हम नाम देते हैं हेटेरोथैलिज्म। तो इसलिए यहाँ पर जो 2 हाइफे रहेंगी ना, अभी हमने सोमेटोगेमी पढ़ा कि अलग अलग रहती है, तो वहां पर उन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, प्लस और माइनस के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्या नाम देते हैं, प्लस और माइनस। चलो जी, देन उसके बाद में हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कैसे कैसे होता है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन, स्क्लेरोटिया, राइजोमोर्फ्स, ये सारी चीजें, यानी कि इनकी इस वेजिटेटिव फॉर्म्स के नाम है बेटा। देखो, स्क्लेरोटिया पर एनेटिंग बॉडी, पर एनेशन यानी कि जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में जिंदा रह सकती है। जब हाइफे एक दूसरे के क्लोजली कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिया के नाम से जानते हैं। राइजोमोर्फ, रोप लाइक ट्विस्टेड हाइफे, अगर वो इकट्ठे हो गए हाइफे तो उसको हम बोलेंगे स्क्लेरोटिया, लेकिन अगर वो एक दूसरे के कोइल अप हो जाते हैं देन वी से इट एज राइजोमोर्फ। और जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं तो ये लोग क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को वहां पर बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने क्यों लिख रखा है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये 5 पढ़ लिया। इन 5 के बाद में जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है कैरियोगेमी, है ना। कि देखो ये लिख रखा, जस्ट आफ्टर द प्लाज्मोगेमी, यानी कि जैसे ही फ्यूजन हो जाता है जो हायर रहते हैं उसमें जो एक कैरियोगेमी न्यूक्लियस का जो फ्यूजन रहता है वो कुछ देर के लिए क्या करता है, डिले करता है। फिर उसके बाद बताया था ये डिले क्यों करता है, क्योंकि पहले होती है मियोसिस, और मियोसिस होती है 2, जाइगोट और गैमेटेंजियल, है ना। या तो जाइगोट में मियोसिस होती है या गैमेट में मियोसिस। तो जाइगोट में जो मियोसिस देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें म्यूकर में, और गैमेटेंजियल हमें देखने को मिलते हैं एल्बिगो और ऊमाइसीटीज वगैरह, हैप्लॉइडी, क्योंकि बेटा जो फंगस रहती हैं अडल्ट वो हैप्लॉइड भी होती हैं और इसके अलावा डिप्लॉइड भी होती हैं। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इनकी खासियत होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसमें ये लोग बनाते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको कि हम नाम देते हैं प्रोपेग्यूल्स, जो कि होते हैं मोटाइल या नॉन मोटाइल, नेक्ड। उनकी जो वॉल होती है कुछ एक की होती है थिन और कुछ एक की होती है थिक। तो इसीलिए इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं मियोस्पोर्स, समझे। सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, यानी कि वो स्पोर्स जो कि आगे चल के एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। बाकी कुछ रहते हैं, यानी कि 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं यहाँ पर बेटा। मियोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि वो स्पोर्स जो मियोसिस की वजह से बनेंगे मियोस्पोर्स, और कुछ ऐसे रहते हैं जो माइटोसिस की वजह से बनते हैं, विच आर नोन एज माइटोस्पोर्स। ठीक है, तो इनके जो स्पोर्स है उनके कई सारे नाम है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है, क्लैमिडोस्पोर्स है, ओइडिया वगैरह।
ये देखो सबसे पहले आते हैं जूस्पोर्स। डायग्राम दिखाई दे रहा है जी बेटा, ये जो जूस्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं मोटाइल। मोटाइल का मतलब इनके पास आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लैजिला रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनकी वजह से ये लोग मूव करते रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में ये लोग मूव करते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप की जो स्पोर्स बनती हैं, जो जूस्पोर्स रहते हैं, एक फंगस होती है एल्ब्यूगो, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे टाइप के जो स्पोर्स रहते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं राइजोपस फंगस और म्यूकर में। म्यूकर का नाम आप कई जगह पढ़ोगे। कैसी होती हैं ये, नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, और जो एक कैविटी दिखाई दे रही है इसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। क्लियर। तीसरे रहते हैं क्लैमेडोस्पोर्स। देखो ये हाइफे के बीच में बनने के लग रहे हैं और काफी थिक वॉल रहती हैं, है ना। हाइफे है जो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और बीच बीच में क्या है, क्लैमेडोस्पोर्स। तीसरे टाइप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, फोर्थ टाइप, उसको हम नाम देते हैं ओइडिया। वो फंगस जो कि एक्सेस ऑफ वाटर, शुगर या सोल्ट एनवायरनमेंट में रहती है, और स्पेशली राइजोपस फंगस के जो ये रहते हैं बेटा स्पोर्स, इनको हम बोलते हैं ओइडिया। नेक्स्ट आ जाओ कोनिडिया पे। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और देखो बिल्कुल टिप पे बनने के लग रहे हैं। पेनिसिलियम फंगस का नाम सुना है, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई जिसका नाम था पेनिसिलिन। उसके जो स्पोर्स रहते हैं दीज आर नोन एज द कोनिडिया। नेक्स्ट जो स्पोर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कहाँ पर बनते हैं, ये एस्कस नाम दिखाई दे रहा है, एक स्पेशल टाइप की कैविटी रहती है एस्काई, और एक एस्कस में लगभग 8 एस्कोस्पोर्स रहते हैं। ध्यान रखना, एक एस्कस मदर सेल, 1 एस्कस मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो वो बनाती है 4 एस्कोस्पोर्स। वो सारे होते हैं हैप्लॉइड, फिर उसमें हो जाती है माइटोसिस, और माइटोसिस की वजह से 4 जो एस्कोस्पोर्स रहते हैं वो बनाते हैं 8 एस्कोस्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पोर्स रहते हैं दीज आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। नॉन मोटाइल मियोस्पोर, यानी कि ये भी मियोसिस की वजह से बनते हैं, और एक फंगस हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, उसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो आते हैं दीज आर नोन एज बाई न्यूक्लिएट स्पोर। बाई न्यूक्लिएट किस लिए बोला, क्योंकि हर एक सेल में आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देने के लग रहे होंगे, है ना। एसिडियोस्पोर्स वगैरह रहते हैं। व्हीट रस्ट, व्हीट में एक डिजीज कोज होती है पक्सीनिया, जो व्हीट होता है वो ऊपर से ब्लैक कलर का हो जाता है, दिस इज नोन एज व्हीट रस्ट। इसकी जो ये फंगस होती है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, इसमें ये लोग कैसे होते हैं, डबल न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, बाई न्यूक्लिएट स्पोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलो जी, अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे हमारी कि किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी फंगस की, उसको किस किस बेस के ऊपर क्या किया गया था बेटा, कैटेगराइज किया गया। क्यों, क्योंकि हमने इसके जनरल जितना भी इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया। अब हम करेंगे कि कितने टाइप की फंगस होती है, कैसे कैसे उनको नाम मिला, और उनके क्या कुछ कैरेक्टर, यानी कि अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इन सभी फंगस के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स के बारे में करेंगे।